अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, जिसका कामयाब तरीन इनेकाद पाकिस्तान ने किया और इसकी फतह की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, ये मोदी सरकार की सियासत में आखिरी कील साबित हुआ है। चूँकि ऐसा लगता है कि अब जहर फिशानी जो है ये खुद उनकी तमाम सियासत को, तमाम बयानिए को ले डूबी है, उसको जलाकर भस्म कर दिया, राख कर दिया। ये तमाम के तमाम बदमाशी मोदी जी की सिर्फ एक पाकिस्तानी रिस्पॉन्स था, सिर्फ एक क्रशिंग डेडली ब्लो पाकिस्तान ने इनको दी। और उसके बाद क्या होता है कि मोदी जी सीज फायर की मिन्नत तल्लों के ऊपर आ जाते हैं। बहुत शदीद इस वक्त इंडियन कौम का मोराल डाउन है। वहाँ पर हर आदमी शदीद फ्रस्ट्रेटेड है, चूँकि उनको अब बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावों के जरिए से बहलाया गया था, फुसलाया गया था। उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत का आतिश फिशाओं का जो है उनमें भर दिया और उसके बाद उनको बताया गया एकदम कि जी सीज फायर हो गया। अब वो सवालात तलाश कर रहे हैं कि जब आप जंग जीत चुके थे, जब आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुके थे, जब आपकी अफवाज पाकिस्तान में घुस चुकी थी, तो आपको सीज फायर करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। ये तमाम ड्रामा जिस तरीके से बेनकाब हुआ है, तो उसके बाद तमाम की तमाम इंडियन अवाम जो है वो मोदी जी के गिरबान तक पहुंच चुकी है। इस वक्त मोदी जी जो है अपनी अवाम को फेस करने के लायक नहीं है। आपने देखा कि पहले उनका ट्विटर हैंडल जो है वो काफी देर तक खामोश रहने के बाद, कई घंटे खामोश रहने के बाद एकदम जो है मोदी जी वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं, झूठ का एक पलंदा अपनी अवाम के सामने रखते हैं। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है झूठ के साथ, बेशर्मी के साथ एक अजीब उनका क्लाउनिश बिहेवियर होता है, जिसमें अपनी आवाम को ये बताते हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर हमला किया था, मगर पाक अफवाज ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। और भाई कोई दुनिया के जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है उसको ये मालूम है कि कोई भी मुल्क उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप थ्रेटन करेंगे, अगर आप उसकी सरहद के अंदर 1 इंच घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाबी कार्रवाई, जवाबी रद्द अमल दिया जाएगा। और यही सकल भारत के साथ हुआ। क्या भारतीय इस कदर गहरी नींद सोए हुए थे, क्या उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पास जो है जो जितना जवाब पाकिस्तान को देंगे उससे डबल जवाब, एन आई फॉर एन आई, उस तरह का जवाब दिया जाएगा। तो पता नहीं अपनी आवाम को किस किस्म का सबक पढ़ा रहे हैं। तो अब फाइनली आज क्या होता है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि मोदी सरकार ने इनएडवर्टेंटली, ना चाहते हुए भी जो है शिकस्त फाश तस्लीम कर लिया है। अच्छा, ये शिकस्त जो है ये कैसे तस्लीम की है कि आज आप देखें मोदी जी का ट्वीट आता है जिसमें बाकायदा तौर पर ये एतराफ़ करते हैं अपनी कौम का मोराल बूस्ट करने के लिए कि भाई जी वन एग्जाम कैन नेवर डिफाइन यू। वो अपनी आवाम को इस ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं कि वन एग्जाम कैन नेवर डिफाइन यू, स्टे कॉन्फिडेंट। अच्छा, अपनी आवाम को तरगीब दे रहे हैं कि एक मार्का जो है वो सिर्फ किसी को जज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो मोदी जी ये बात आप खुद सुन लीजिए कि मार्का है या इम्तिहान हमने नहीं शुरू किया था, मगर इसका खात्मा हमने किया है। ये हमारी मर्जी थी, हमारा वक्त था, तयन भी हमने खुद किया जगह का कि किस किस्म का, किस नौयत का जवाब देना है। और इस मार्के का इख्तिताम पाकिस्तान की फतह के ऊपर हुआ है। इस वक्त आप पूरी दुनिया के इंडिपेंडेंट जरीदे उठा के देख लें कि कैसे पाकिस्तान ने शानदार तरीन फतह का झंडा भारत में गाड़ दिया। अच्छा, इसके क्या फायदे हुए? हैरत अंगेज फायदे हो गए। मतलब कि भारत ने हमें जो है क्रश करने की कोशिश की, पाकिस्तान का इसमें बहुत भला हो गया, बड़ा फायदा हो गया। 5 फायदे आपके सामने हम रखते हैं इस वीलॉग के अंदर, उसको डिसाइफर करते हैं कि इन द लॉन्ग रन ये हमारे मुल्क के लिए, अपनी हमारी कौमी सलामती के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब से पहला फायदा है वो ये है कि पाकिस्तान की एक वाज़ेह अस्करी बर्तरी ने दुनिया को ये बता दिया, भारत को ये बता दिया, कोई एक मिथ बनी हुई थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर पाकिस्तान नहीं जीत सकता, तो वो कन्वेंशनल वॉरफेयर वाली मिथ हमने ब्रेक कर दी, वो बबल हमने ब्रेक कर दिया। अभी तो हमने बल्कि अपनी बहुत कम पावर हमने यूज़ की थी, वो कन्वेंशनल पावर, उसी के अंदर ही भारत जो है वो सीज फायर के लिए उससे घुटने टेक दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल वॉर के जरिए पाकिस्तान का रकबे का एक इंच भी उसको ऊपर कब्जा करना कतई तौर पर नामुमकिन है। तो ये अस्करी जो बर्तरी है, वाज़ेह अस्करी बर्तरी, इसने एक तो भारत को ये सबक दे दिया। अच्छा, नंबर 2 लेसन क्या इसमें से आता है? फायदा ये होता है पाकिस्तान का सफारती महाज के ऊपर। जब भी पहले जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान जो है उसने दहशतगर्द कार्रवाई की है, दुनिया ज्यादातर जो है भारत के साथ खड़ी होती थी। उसका एक इकोनॉमिक क्लाउड भी है, डिप्लोमेटिक क्लाउड भी है। मगर इस वक्त क्या होता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो न्यूट्रल रहती है या पाकिस्तान की साइड पर खड़ी रहती है। पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो ज्यादातर उसके ऊपर फोकियत देती है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं शफाफ तरीन तरीके के जरिए से। मगर मोदी जी इसके ऊपर नहीं मान रहे थे, सिर्फ उनको एग्रेशन चाहिए था, खून की प्यास लगी हुई थी, क्योंकि अपने वोटर को बहलाना था, फुसलाना था। ठीक है,
अब ये सफारती सतह के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बल्कि ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन पे खड़ा है और इंडिया के अंदर बल्कि एक लावा पकड़ा है। पहले उन्होंने ईरान के साथ अपनी जो एक गलीज़ तरीन स्टेटमेंट्स उनके जो एंकर्स दे रहे हैं, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए। उसके बाद टर्की आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ इस तरह बाकायदा इंडिया में ट्रेंड चल रहा है, वो बाकायदा एक एक करके जो है मुस्लिम ममालिक को टारगेट कर रहे हैं और उनसे अपने ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं। हमने ये भी बीच में एपिसोड देखा कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया उसको भी प्रोवोक किया, चूँकि उन्होंने जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये झंडा जो है वो उन्होंने उसके ऊपर लिख कर जो है ग्रीन फ्लैग के ऊपर उन्होंने लिख कर इसके ऊपर जो है उसकी बेरुमती की और उसके बाद जो है सख्त तरीन रिस्पॉन्स जो है उनको इस किस्म के सर्कल से भी आने लग गया कि जी इन्होंने वहाँ की जो कम्यूनिटी है सऊदी कम्यूनिटी उसके एहसासात मजरू किए हैं। अच्छा, ये यहाँ पर भी शिकस्त होती है सफारती माज के ऊपर। हम ये देखते हैं कि अमेरिका वो भी जो है दोनों ममालिक को जो है एक पलड़े के अंदर जो है गर्दानता है और दोनों को हम वजन जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंस उसके तौर पर दोनों को जज करता है। अच्छा, नंबर थर्ड भी एक बहुत बड़ा फायदा है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। इंडिया की जानिब से जब एक डिसइंफॉर्मेशन बैराज एक डिसइंफॉर्मेशन ब्लिट्स वो लॉन्च किया जाता है, अब पूरी दुनिया जो है इंडिया की एक बात के ऊपर भी यकीन करने को तैयार नहीं, जबकि हमने पाकिस्तान में देखा यहाँ पर ग्रेस मयर्ड कैलकुलेटेड क्रेडिबल रिस्पॉन्स आ रहा था। दुनिया जो है वो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा यकीन कर रही थी, यहाँ पे उसको ऐसा रेफरेंस कोट कर रही थी। फिर जो शानदार तरीन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बाकायदा एविडेंस के साथ प्रेजेंटेशंस के साथ बाकायदा सबूतों के साथ सैटेलाइट इमेजेस के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटलफील्ड अचीवमेंट्स दुनिया के सामने रखी जाती हैं, उसके साथ साथ जो है दुनिया को लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान एतमाद में लेता है, अपडेट रखता है ताकि जो है दुनिया नज़र रखे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो वो भी जो है पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त और मुस्बत इमेज दुनिया में जाता है। नंबर थर्ड पाकिस्तान को ये कामयाबी होती है, नंबर फोर्थ पाकिस्तान को ये कामयाबी होती है कि इससे पहले पाकिस्तान को जो है एक ऐसा बयानिया बनाया जाता था कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, ये इकोनॉमिकली और या फिर मिलिटरीली भी वीक है। मगर हमने देखा कि पाकिस्तान इस तनाज़े के अंदर से एक मिडल पावर एक फॉर्मिडेबल पावर के तौर पर इमर्ज होता है। पाकिस्तान को इस जगह जो है वो क्लब नहीं कर सकते किसी और गैर मुतल्लिका मुल्क के साथ। इस वक्त पाकिस्तान और भारत की स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंस स्ट्रैटेजिक रेलिवेंस इस वक्त एक हो चुकी है और जैसे कि अमेरिका भी सज़म का यादा कर रहा है कि अगर दोनों के साथ ताल्लुकात स्टैब्लिश करेगा इक्वलिटी की बुनियाद पर करेगा, यानी कि अगर तिजारत भारत के साथ करे तिजारत पाकिस्तान के साथ भी करेगा, ये चीज़ जो है ये भी बड़ी खुशाइंद है। अच्छा, उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा बहुत ही डिसाइसिव इसके अंदर क्या क्या आउटकम निकलता है, कश्मीर का मसला वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है। अब कश्मीर के अंदर जो है थर्ड पार्टी मेडिएशन खुद डोनाल्ड ट्रंप ऑफर कर चुके हैं। सबसे बड़ा इरिटेंट इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मोदी जी को लगा दिया। उसके नतीजे में क्या होता है, आप देखते हैं कि एक जानिब जो है आप डोनाल्ड ट्रंप के पास सुलह की भीख मांगने के लिए जाते हैं, आप सीज फायर के लिए जो है वहाँ पे अपील करते हैं, ट्रंप को इन्वोक करते हैं कि जी हमारी जान बचाओ पाकिस्तान से। उसी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत शदीद नफरत अंगेज तरीन गलीज तरीन तज़हीक अमेज तरीन इस वक्त मुहिम चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अपनी हुकूमत से सवाल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है इंडिया के मामलात के अंदर दखल देने वाला, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किसी भी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप हमें डिक्टेट नहीं करेगा। तो ये बात जो है इंडिया को अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, उनके अवाम को भी समझ लेनी चाहिए कि इंडिया इट एक्चुअली ट्राई टू पंच अबव इट्स वेट, मगर उसका इतना ज़्यादा उसकी स्ट्रैटेजिक लिमिट्स थी, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ थी जो कि एक्सपोज दुनिया के आगे होगी। इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लिमिट्स हैं वो इस वक्त सबसे बुरे तरीके से पाकिस्तान ने एक्सपोज की हैं और इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी मौका मिला कि अब वो इंडिया को भी डिक्टेट करेगा जिस तरीके से वो डिक्टेट हमेशा से करता आ रहा है। तो अब जो है वो भारतीय अवाम वो जब डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है तो डेफिनेटली इस वक्त जो है भारत बड़ी तादाद में भारतीय इंडियंस जो है वो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर तैनात है, उनके ऊपर भी एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट इसका होगा। और उसके साथ साथ अमेरिकी खुद सवाल उठाएंगे कि एक तो हमने इस कौम की जान छुड़ाई, एक तो हमने इन पर रहम किया, इनकी एक बहुत बड़ी मुसीबत के पाकिस्तानी ऑनस्लॉट पाकिस्तानी एपोकलिप्टिक असॉल्ट उससे हमने इनकी जान छुड़ाई है, तो दूसरा ये कि खुद ही ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को ये प्रोवोक कर रहे हैं। शायद मोदी जी जो है वो इस एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के पीछे छुप रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, अपनी आवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पीछे जो है अमेरिका पड़ गया था, मैं उसके प्रेशर में पीछे हट गया हूँ। हालांकि किसी ने उनको प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने खुद बाकायदा सीज फायर की अपील की जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिस लिया, बजाय इसके उसके शुक्रगुजार बने बाकायदा उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है इस तमाम सिचुएशन में ये होती है और इसी के ऊपर जो है कंक्लूड भी करते हैं कि किस तरीके से इंडिया जितना मर्जी दुनिया में अपना सेकुलर चेहरा प्रोजेक्ट कर ले, असल में वो एक हिंदू राष्ट्र है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ एक RSS इंस्पायर्ड नियो फाशिस्ट रियासत है
اور دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے، اور اسپیشلی جو اسلاموفوبک ایلیمنٹ ہے اس کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بی جے پی کے ٹرائبل افیئرس منسٹر مدھیہ پردیش کے اندر سے ان کا تعلق ہے کے آر وجے شاہ. انہوں نے شدید تضحیک آمیز ترین غلیظ ترین زبان استعمال کیا. کرنل صوفیہ قریشی انہی وہی والی ان کی آرمی آفیسر، انڈین آرمی آفیسر جو کہ پریس کانفرنسز کر رہی تھی، باقاعدہ میڈیا بریفنگ دے رہی تھی، اور اس آپریشن کے اندر آپریشن سندور کے اندر جو کہ بعد میں آپریشن تندور بن گیا، اس کے اندر ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. تو یہ بھی اگر نہیں بچ پائیں، اگر اس غلیظ زبان، اس نفرت، یہ ہندوتوا کا جو ایک غلیظ ترین پروپیگنڈا ہے، اگر کرنل صوفیہ بھی اس سے نہیں بچ پائی، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی ہوگا، یہ ایک عام ہندو ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یا پھر ایک عام دلت ہوگا، ایک عام جو ہے وہاں پر مسلمان رہتا ہے، جو بھارتی مسلمان ہے، یہ ایک عام کشمیری ہے، وہ اس نفرت سے، اس ہیٹ سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اس وقت اگر انڈیا کو کسی کے سامنے جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے، انڈیا کو اگر کسی کے خلاف دفاع کرنا ہے، تو اس کو کسی بھی طور پر پاکستان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہے، اس کو چائنا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ چائنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فوکسڈ ہے. انڈیا کو صرف اپنے آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، چونکہ انڈیا نہ صرف اپنے لیے بہت بڑا خطرہ ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اب پاکستان نے جب انڈیا کی بدماشی نکال دی ہے، چودراہٹ ساری کی ساری ایک حملے کے اندر جو ہے وہ غائب کر دی ہے اس کی، اب یہ ایک ایسا ڈیفائننگ فیچر ہے انڈیا کے اندر کہ آپ خود گریبان پکڑے، انڈیا کی عوام اپنی لیڈرشپ کا گریبان پکڑے اور نیکسٹ الیکشن کے اندر ان کو یہاں اس کرسی سے اتار دے. ورنہ یہ جو پورا کا پورا ریجن ہے، یہ مودی جی اپنی سیاست، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی ایگو بچانے کے لیے آگ میں جھونک سکتے ہیں. تو اس سے سب سے پہلے انڈیا کو مودی سے جان چھڑانی ہے. مزید تبصرے تجزیے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.